बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। बार बार आपको हम तंग कर रहे होते हैं। नहीं कोई मसला नहीं। 24 नवंबर की फाइनल कॉल का मामला भी है और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, बट मुझे गुफ्तगू करनी है 21 अक्टूबर को जो एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था हुकूमत ने, और उम्मीदें ये बांधी थी कि अब सत्ते खैरा हैं, बिल्कुल जो चाहेंगे हम वो करेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कहानी हमेशा हमेशा के लिए हमने ठप कर दी है। और अब देखिए फाइनल कॉल का मामला ले लें, यानी हुकूमती सफ़ों की जहां तक बात है, मतलब दे डोंट केयर, पीटीआई आए ना आए, उनको लगता है कि ये हमारा मसला ही नहीं है। बिल्कुल। तो सदीक जान साहब, हुकूमत के लिए चीजें ठीक है? देखें असद चौधरी साहब, चीज़ें ना सुलझने की बजाय ना मजीद उलझ रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस हुकूमत के लिए एक हफ्ता भी कोई सुकून का आए। जब से 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी के नतीजे में ये इनकी पैदाइश हुई है, देखें जिस चीज़ की पैदाइश ही जायज़ ना हो तो वो फिर नहीं चल सकती ना। उसके ऊपर एक क्वेश्चन रहता है कि इसकी पैदाइश ही जायज़ नहीं है, इस हुकूमत की पैदाइश ही जायज़ नहीं है। ये फॉर्म 47 की पैदावार है, ये फॉर्म 45 जो है, जो एक हलाल तरीका है, उसकी पैदावार ही नहीं है हुकूमत। तो कैसे इनकी चीज़ें ठीक हो सकती? नहीं हो सकती। और फिर मसला ये है कि 25 करोड़ का मुल्क है, जिस तरह से चला रहे हैं ऐसे चल नहीं सकता। अब आप देखें 24 नवंबर पर भी चलें, पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 24 नवंबर ये बार बार कहते हैं जी नाकाम हो जाएगी, तो फिर इतना पैनिक क्यों है, इतनी हलचल क्यों है, क्यों इतनी परेशानी क्यों है? ना लगे ना कंटेनर्स, ना करें ना पकड़ धकड़। हालात तो ये है कि आप, मुझे कल कॉल आई, रात को मैंने ट्वीट भी किया कि इस्लामाबाद में हॉस्टल सिटी है, ये चक शहजाद वाली साइड पे जाए ना, ठीक है, वो जो रोड है उधर हॉस्टल सिटी है, वो उसे कहते हैं चट्टा बख्तावर वाली साइड जो है, वहां पे पुलिस गई हुई थी और थ्रेट कर रही थी हॉस्टल मालकान को कि हॉस्टल खाली करवाएं, जो स्टूडेंट है ये एहतजाज में जाते हैं। ये हालात है, ये सूरत हाल है। अब आप देखें ना कि पीटीआई के ये, मुझे जो अफसोस होता है ना वो किन चीजों पर होता है कि क्या पाकिस्तान के उन इश्यूज पर तवज्जो नहीं होनी चाहिए जो इस वक्त हकीकी पाकिस्तान के इश्यूज हैं, जो आम आदमी के इश्यूज हैं, या पाकिस्तान के लिए अहम है ना। मसलन आप देख लें कि 50 पोलियो केसेस हो गए। क्या ये तवज्जो एक ऐसा मामला नहीं जिसपे आपकी तवज्जो होनी चाहिए? इस वक्त स्मोक, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आपका किसान तबाह है, जो आपके लोग बीमार हो रहे हैं, जो अमवात हो रही है, क्या वो इशू नहीं है? उसके ऊपर आपको बात नहीं करनी चाहिए? सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में आप बात करें तो 10,000 से ज्यादा डेंगू के इस वक्त मरीज हैं। क्या इसके ऊपर आपकी बात नहीं होनी चाहिए? किसानों के जो इशू है, किसान आप कह रहे हैं कि हमने धरना देना है, इसके ऊपर आपकी बात नहीं होनी चाहिए? अगीगा एक एसोसिएशन है सरकारी मुलाजमीन की वफाक में, उसके रहमान अली बाजवा साहब हैं, उन्होंने अब बुध वाले दिन का कहा है कि हम मुजाहरा करेंगे और 10 दिसंबर को वो कह रहे हैं कि हम धरना देंगे। क्या इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए? जो सरकारी मुलाजमीन, जो तनख्वाहदार तबका है जो उनके साथ हो रहा है, ये आपके इशू नहीं होने चाहिए? फिर आप देख लें एक बहुत आम इशू जिसके ऊपर मैं हैरान हूं कि हमारी यार हम किस तरफ हम बहसीत कौम जा रहे हैं। मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, आई थिंक राहत मुनीर रिपोर्टर हैं, उनकी तरफ से थी कि अगस्त 2023 से लेके अगस्त 2024 तक, यानी 1 अगस्त 2023 से अगस्त के एंड 2024 तक, इन 13 माह में आपको पता है कितने हादसा हुए? 5 लाख, सॉरी 3 लाख हादसा हुए। 3 लाख हादसा हुए। मतलब इस चीज के ऊपर हमारी कोई तवज्जो नहीं है। 3 लाख और बहुत बड़ा नंबर है उन लोगों का जो मौत के मुंह में चले गए। और जो अमवात हैं वो तकरीबन 5 लाख है। तो 5 नहीं, मैं इनको ना मिक्स कर रहा हूँ। 5 लाख हादसा हुए और 3 लाख अमवात हुई है, ठीक है? 5 लाख हादसा, 3 लाख बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है? 4 लाख और 80,000 के करीब उन्होंने बताया, तकरीबन 5 लाख हादसा, और 3 लाख जो है वो तकरीबन अमवात है। यार 3 लाख अमवात 13 माह में हो गई। आपकी कोई तवज्जो नहीं है कि आप लोगों को एजुकेट करें कि भाई ये क्या चीजें हैं, किस तरह से, कोई तवज्जो नहीं है आपकी। आपके लोग जो है वो मौत के मुंह में जा रहे हैं, ट्रैफिक बेहंगा में आपकी लाइसेंस आप जैसे देते जा रहे हैं। और फिर एक और इशू के ऊपर आते हैं, ये इंटरनल और भी मामला है पाकिस्तान के अंदर के जिनके ऊपर हम आएंगे। इंटरनेशनली देखें यार, सऊदी अरब में जिनको सजाए मौत हुई है, जिनके सर कलम करने के फैसले हुए, उनमें से सबसे ज्यादा तादाद पाकिस्तानी होगी। यूएई में जेलों में सबसे ज्यादा जिन मुल्कों की तादाद है उसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त मुल्कों में, जिनके कैदी सबसे ज्यादा यूएई में। जिनको इस वक्त 5,000 से ज्यादा यूएई में जो कैदी हैं वो पाकिस्तानी हैं, ठीक है? 5,000 से ज्यादा कैदी है यूएई के। जो सबसे ज्यादा भिखारी सऊदी अरब और यूएई जाते हैं वो पाकिस्तानी हैं। जो सबसे ज्यादा भिखारी गिरफ्तार होते हैं यूएई में और सऊदी अरब में, पाकिस्तानी है। यार कहीं तो को खुदा को खौफ कर लो, किसी चीज पे तो मुल्क की चीज को सोच लो, ठीक है? अब आप देख लें दोबारा आपके मुल्क में महंगी होने लगी है चीनी। फिर आप एक और चीज देखें कि चीनी का बड़ा बहरान, ये आपने बड़ी जबरदस्त चीज आइडेंटिफाई की है। जहां चीनी का बहुत बड़ा बहरान जो है वो मंडला रहा है, वहीं पे इम्पोर्टेंट ये है सदीक जान साहब कि वो हम फिर बार बार मैं बात करना है, मुझे शायद ज्यादा तकलीफ होती है। किसान जो है जिसने गन्ना काश्त किया हुआ था उसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। शुगर मिलें जो हैं वो प्रॉपर काम अभी तक नहीं शुरू। बिल्कुल। अच्छा फिर आप 3 महीने देख लें,
जुलाई अगस्त सितंबर इन 3 माह में जो बिजली की तलब है वो 10% कम हो गई है। क्यों? फैक्ट्रियां बंद हैं, इंडस्ट्रियां बंद हैं, मिलें बंद हैं, मजीद बंद हो रही हैं, सोलर लोग लगवा रहे हैं। अब ये सोलर वालों के साथ भी वारदात डालने जा रहे हैं कि सोलर वालों से जो ये बिजली लेते हैं, ठीक है, वो एक तो उसकी कीमत बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है, और जो वो सोलर वाले जिन्होंने लगाए हुए वो जो बिजली ग्रिड के इस्तेमाल करते हैं, जब उनके अपने यूनिट खत्म हो जाते हैं उसको अच्छा खासा महंगा कर रहे हैं, डिस्करेज करने जा रहे हैं सोलर को। तो मतलब हर तरफ इनकी, हर तरफ। हालांकि इंतखाबात में आने से पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मेरे कायद जो हैं वो बहुत बड़ा नारा लगा के आए थे कि सोलर बांटेंगे। हालांकि वो नारा ही गलत था। टेक्निकली रियलिटी ये है कि जब पाकिस्तान के हालात आप देखें, आपने जो आईपीपीज और जो पाकिस्तान की पावर जो इंडस्ट्री है उसके साथ जो किया है, उसके बाद सोलर का नारा लगाना ही सबसे पहले तो बहुत बड़ा जुर्म था। वो नारे लगाए, वो ख्वाब दिखाए, जब लोगों ने खासतौर पर हमारे इलाके में सिद्दीक साहब जनूबी पंजाब में लोगों ने अंधाधुंध जो है चीजें सोलर पे मुंतकिल की। ट्यूबवेल अगर बिजली पे थे, मोटर लगी हुई थी, ट्रांसफार्मर लगे हुए थे, वो हटा दिए। वापडा से जो है वो कता ताल्लुकी कर ली, सोलर लगवाए उन्होंने लोगों ने। तो अब जो है वो सोलर को लेकर के नई पॉलिसीज और फिर देखें वैसे तो सोलर का कहीं पे मिसयूज भी है ना। अब जो जेर जमीन पानी निकाल के जो सोलर लगाया हुआ वो बेदर्दी से पानी निकाल रहे हैं, तो ये आपके इश्यूज हैं। फिर आप देखें जुलाई अगस्त सितंबर इन 3 माह में जो बिजली के लाइन लॉसेज हैं, जो आपने बिल जो आपने वसूल नहीं कर सके, 239 अरब वो लॉसेज हैं आपके, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप किन किन चीजों पे जाएंगे। आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक 24 घंटों में 50 वारदातें हुई रावलपिंडी इस्लामाबाद में, जो शहर इक़्तिदार है आपका इस्लामाबाद, जहां पे हाईलाइट है, जहां पे आपके माशाल्लाह पुलिस वाले नारे लगाते फिर रहे हैं, नारे तकबीर लगाते फिर रहे हैं और सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि आओ हम आपको बताते हैं। और पिंडी जो आपका सबसे एक अहम डिस्ट्रिक्ट है जहां पे आपके हसास इदारे हैं, सारा कुछ हेडक्वार्टर है, वहां पे पिंडी इस्लामाबाद में 50 वारदातें हो गई हैं, जिसमें गाड़ियां भी छीनी गई हैं, मोटरसाइकिल भी छीने गए हैं, मोबाइल भी छीने गए हैं। स्ट्रीट क्राइम आपकी बढ़ रही है, पिंडी से लेके पेशावर तक और पेशावर से लेके कराची तक आपकी स्ट्रीट क्राइम बढ़ रही है, क्राइम आपके मुल्क में बढ़ रहा है। मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि ये चीजें हैं। अब देखें, मैं खबर पढ़ रहा था कि रावलपिंडी में पिंडी है सबसे ताकतवर शहर इक़्तिदार से भी आम जगह है पिंडी में 149 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिन्होंने हजारों लाखों लोगों को लूटा है। कितनी? 149। कुछ समझ आती है यार कि पिंडी जैसे एरिया में आप जो है वो 100 और 49 यानी 150 जो है वो आप की हाउसिंग सोसाइटीज जो है वो ज्यादा है। फिर फेक हैं, जाली हैं, जिन्होंने लोगों को लूटा है, जिनके पास एनओसी नहीं है या है तो जगह कम है, गैर कानूनी तौर पे जो काम कर रहे हैं। आप ये देखें कि मियां साहब जो है ना, एक चीज इनको बड़ा शौक है भारत के साथ तिजारत खोलने का। आपको पता है कि पिछले 8 माह में चौथी बार पाकिस्तान की जो दरामदात हैं इंडिया से, उनमें इजाफा हुआ है। करोड़ों डॉलर की आप दरामदात करें, हालांकि पाबंदी है आपकी, पाबंदी है, उसके बावजूद दरामदात में इजाफा हो रहा है। चौथी बार हुआ है पिछले 8 माह में। और हर माह में जब से शहबाज शरीफ साहब आए, हर माह आपकी दरामदात का हुजूम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है भारत से। करोड़ों डॉलर की आप दरामदात कर रहे हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं सर, ये वो आम आदमी के इश्यूज हैं। जो दहशतगर्दी का मामला है, जो कुरम में हुआ है, जो बन्नू में हुआ है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो हमारे खास तौर पे मतलब जो सिविलियन ज़ाहिर बहुत बड़े पैमाने पे गुज़िश्ता रोज जो वाक़या हुआ, उससे पहले जो बन्नू का वाक़या है, सिद्दीक साहब कुछ ना करें हुकूमत, ज़ाहिर अगर इक़्तिदार में बैठे हैं तो एटलीस्ट वो जो हमारे जवान हैं जो शहीद हुए उनके घरों में चले जाएं। बिल्कुल, यानी ये जाएंगे जब हर काम इनका खत्म हो जाएगा, फुर्सत कहीं मिलेगी, चले गए फोटो सेशन करवा के, भाई जाएं, जो बॉर्डर पे खड़े हैं, जो जहां जहां भी ड्यूटीज दे रहे हैं, वो पुलिस एहलकारी क्यों ना हो, जहां नुकसान हो रहा है वहां पहुंचे तो सही, एटलीस्ट उनको पता तो चले कि हमारे बेटे, हमारी औलादें अगर कुर्बानी दे रही है तो सिर्फ आर्म फोर्सेस ने हाथ नहीं रखना, सरकार मौजूद है, हुकूमत मौजूद है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी से बहुत सारे जवान शहीद हुए हैं, नहीं गए। सही बात है, कोई नहीं गया। ये सब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल पीटीआई इनका मसला है कि जो जवान शहादतें दे रहे हैं, कोई उनके घरों में नहीं जा रहा, कोई उनको ऑन नहीं कर रहा, कोई उनको सपोर्ट उस तरह से जो होनी चाहिए नहीं कर रहे, सोशल मीडिया पे उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। ये तो हम आजकल बार बार दरखास्त कर रहे हैं लोगों से कि यार खुदारा इस चीज के ऊपर कोई कंप्रोमाइज। और एक ऐसे टाइम है सिद्दीक जान साहब जब जिस पाकिस्तान में बदकिस्मती है कि दहशतगर्दी की शिद्दत जो है वो बढ़ रही है, ऐसे में खास तौर पे जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए बहुत सारे लोग जो इस हवाले से गुमराहकुन किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या हुकूमती जमातें हों, कोई उनको शटअप कॉल नहीं दे रहा यार। ठीक है आप सियासत करें, एक हद है एक सियासत की, आप वहां तक जाएं, लेकिन जो ये काम हो रहा है इसको कौन चुप करवाएगा? देखिए वही बात है ना, असल में मसला ये है कि हम इतनी पोलराइजेशन हो गई है कि जिसमें वो इश्यूज जिनके ऊपर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए उसके ऊपर भी नहीं है। मसलन देखें यार कि जो जवान शहीद हो रहे हैं उनके लिए आप एक आम पाकिस्तानी क्या कर सकता है? यही कर सकता है यार, उसकी तस्वीर लगा के ट्वीट कर दे, उसके कोई जानने वाले फैमिली में से कोई पढ़ लेगा, उसको थोड़ा सा होगा कि यार
پوری قوم اون کر رہی ہے ان شہداء کو، اور اون کرنا چاہیے. Yes. وہ اس ملک کے لیے، اس دھرتی کے لیے، اس وطن کے لیے، ہمارے لیے وہ لڑ رہے ہیں نا. بے شک. وہ جو جوان بنو میں سیکورٹی کر رہے تھے وہ کس لیے کر رہے تھے؟ اس لیے کر رہے تھے نا کہ یار یہاں سے دہشت گرد گزر کے راولپنڈی، اسلام آباد، ان علاقوں میں جہاں دہشت گردی کے واقعات نہ ہو، انہوں نے وہاں پہ اپنی جانیں قربان کی ہیں. اور 3 صوبوں کے وہ تھے، کوئی بارکھان سے تھا، کوئی کراچی سے تھا، تو کوئی بکھر سے تھا، تو کوئی مطلب میاں والی سے. ایک کہنے کا مقصد ہے کہ جتنے وہاں پہ سیکورٹی کرنے والے ہیں وہ پورے پاکستان سے سیکورٹی کرنے والے، جی بی سے، اے جے کے سے، وہ جو ہے ڈیوٹی کہاں پہ کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ بنو میں کر رہے ہیں. ان میں سے جو شہید ہونے والے ہیں ان کا تعلق بھی 3 صوبوں سے تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اسد چودھری صاحب کہ یہ حکومت جو ہے، یہ 24 کا احتجاج کامیاب ہو یا ناکام ہو، ان کی مشکلات نہیں کم ہونے والی، ان کے معاملات نہیں. انہوں نے 26 آئینی ترمیم کر لی، انہوں نے قانون سازیاں کر لی، جو مرضی کر لیا. اب یہ اتنے ایشوز میں نے آپ کو گنوائے جن کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے. یار جس ملک میں 3.25 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہو، اس کو حکمرانوں کو نیند آنی چاہیے آرام سے. ویسے تو 3.25 کروڑ کے فگر کو اب ہم نہیں مانتے. جب سے پنجاب حکومت نے یہ جو پرائیویٹائزیشن والا سلسلہ شروع کیا ہے، میرے خیال میں تو 50% سے زیادہ لوگ اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں بٹھائیں. فیسیں کہاں سے دیں گے، ان کے بستے کہاں سے لے کے دیں گے، کتابیں کہاں سے لے کے دیں گے. مطلب بہت سارے معاملات ہیں. ہر کوئی جو ہے پرائیویٹ اسکول کی فیس افورڈ نہیں کر سکتا. سب سے بڑا مسئلہ صدیق صاحب، بھارت جو ہے 200 ارب روپیہ جو ہے 200 ارب ڈالر وہ اپنا آئی ٹی انڈسٹری سے بنا رہا ہے، وہ پیسہ کما رہا ہے. اور وین اٹ کمز ٹو پاکستان، ہم نے تھوڑا سا بہتر ہوا تھا خان صاحب کے دور میں، پھر ہم نے دیکھا جو ایک زوال آیا انڈسٹری کو. اور اب فری لانسرز ہوں یا باہر سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرنے والے ہوں، اس سے پہلے ہم وہ ذکر بھی کر رہے تھے غالباً پاشا کے جو ہیں ان کے میں نے 2 چینل پہ دیکھا، انہوں نے بہت خوفناک فگر. میں ڈان پہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ تقریباً سب لوگ جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آئیں پاکستان سے باہر جائیں، کیونکہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس انٹرنیٹ سپیڈ میں اور جو فیسلٹیز یہاں پہ مل رہی ہیں اس میں کام نہیں کر سکتے. یار ہمیں کتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ اسلام آباد سے نکلیں، شہر سے نکلیں، اس کے بعد واپس اسلام آباد آنے تک آپ کو انٹرنیٹ سپیڈ وہ نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، یعنی آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ کو انٹرنیٹ سپیڈ نہیں ملے گی. آپ مختلف شہروں میں چلیں گے، اور اب تو ویسے انٹرنیٹ انہوں نے سلو ڈاؤن کر دیا. اب تو ویسے اس کو میں یہ وی پی این کے ٹیلی کام کمپنیوں کو پہلے کوئی نہیں پوچھتا تھا. اشتہارات ٹی وی چینلوں پہ آ رہے ہوتے ہیں، جب اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی بھی سوال نہیں کرے گا، سب کو پیسے مل رہے ہیں. نہیں وہ سر اشتہارات نہ بھی آ رہے ہیں سر 4G اویلیبل نہیں ہے، 3G مطلب لوگوں کو ملتا ہے. آپ نے صحیح کہا، لاہور سے باہر نکلیں، اسلام آباد سے، بلکہ اسلام آباد کیا راولپنڈی میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ نہیں آ رہا ہوتا انٹرنیٹ، یعنی بڑے شہروں میں بھی ہے. صحیح بات ہے. تو یہ ایشوز ہیں. تو آپ کیسے مطلب اسموگ ہے، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، اسموگ ہے. آپ کہتے ہیں آن لائن کلاسز ہوں گی، یونیورسٹیز جو ہیں وہ کام جاری رکھیں گی، آن لائن کلاسز ہوں گی. بالکل. تو آن لائن کلاسز جو ہیں وہ کیسے ہوں گی؟ آپ شہر بند کر دیتے ہیں، آپ اسلام آباد کو کنٹینرستان بنا دیتے ہیں. بالکل. یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، کالجز میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، آپ کہتے ہیں آن لائن کلاسز ہوں گی. تو ایسے ہی ہے. کتنا بڑا نقصان ہے یہ؟ نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ 24 والا احتجاج کامیاب ہو ناکام ہو، جس حکومت کی پیدائش ہی جائز نہیں ہے، یہ حکومت نہ عوام کے مسائل حل کر سکتی ہے، نہ کرے گی، نہ ان کی کوئی ترجیح ہے، نہ ان کو عوام نے ووٹ دیا ہے، نہ وہ عوام کا سوچتے ہیں، نہ وہ عوام کا سوچیں گے. ان کا مقصد اپنی ذات، مفاد، کرپشن، لوٹ مار اور اقتدار ہے. ایسے کتنے جائیے؟ بس دعا کریں. دعا میں آپ کو بتاؤں، میں کل بیشتر سعد رسول صاحب کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ یقین کریں یہ بات آپ کہیں تو لوگ ایک کہنے لگ جاتے ہیں کہ جی بڑے آپ لوگ مذہبی ہو گئے، لیکن سچی بات یہ کہ دعا میں بہت طاقت ہے. اور کچھ نہیں کر سکتے تو دعائیں ہی کریں. ظاہر ہے اور تو کچھ نہیں ہو سکتا، بھی دعا ہی کی جا سکتی ہے نا. رائٹ. صدیق جان صاحب بہت شکریہ. ناظرین دعائیں جاری رکھیں، اللہ پاکستان کی خیر کرے، اور جو مسائل ہے پاکستان کے اس سے چھٹکارا ملے. نکلنا نہیں ہے تو دعا مت کرو. باہر نکلنے والا کام جو ہے وہ بھی اب عام آدمی کی دفتر سے تو باہر ہے. کوئی نہیں ہے یار، ایک بار طے کر لیں کہ 2-3 دن کے لیے نکلیں، 8-10 لاکھ لوگ، تو حکومت چلی جائے گی. چلے اللہ پاکستان کے لیے بہتر کرے جی. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.